योद्धा मूवी के ट्रेलर के इस सीन में सिद्धार्थ यानी अरुण फाइट कर रहे हैं और यहाँ पर पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है, यानी ये पाकिस्तान है। तो फ्लाइट हाईजैक होने से ये पाकिस्तान कैसे आ गए और आ भी गए तो यहाँ के लोगों को मार क्यों रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट। योद्धा मूवी का ट्रेलर स्टार्ट होता है यहाँ से। रोनित रॉय यानी सुरेंद्र कटियाल जो कि सिद्धार्थ यानी अरुण के फादर हैं, अरुण अपने पापा जैसा बनना चाहते हैं। इस सीन में किसी को तिरंगे का कफन पहनाया जा रहा है और इस सीन में अरुण यहाँ पर आते हैं जहाँ पे सारे शहीद जवानों का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे इनके पापा का नाम भी लिखा हुआ है, सुरेंद्र कटियाल। मतलब अरुण जब छोटे थे तभी इनके पापा शहीद हो जाते हैं, पर फिर भी अरुण आर्मी ज्वाइन करते हैं। अरुण के पापा मेजर थे जो कि यहाँ से पता चलता है। उसके बाद इस सीन में अरुण बड़े हो चुके हैं और वो इंडियन आर्मी में योद्धा टास्क फोर्स में हैं। ये वेस्ट बंगाल का सीन है जो कि इससे पता चलता है कि यहाँ पे बंगाली में लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग अटैक कर देते हैं जिसे बचाने के लिए आर्मी को भेजते हैं। इस सीन में कोई अरुण को कह रहा है हमें वेट करना चाहिए बैकअप आने तक, लेकिन अरुण उसकी बात ना सुन के अकेले ही इन लोगों से लड़ने चले जाते हैं। इस सीन में एंट्री होती है राशि खन्ना यानी महरीन की। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग महरीन अरुण की वाइफ है। इस सीन में महरीन गुस्से में कहती हैं चेन ऑफ कमांड्स कुछ होते हैं या नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि महरीन अरुण पे इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो बिना परमिशन के अकेले ही इन लोगों से लड़ने चले गए थे। उसके बाद ये सीन हो सकता है इस प्लेन पर कुछ टेररिस्ट अटैक कर देते हैं। इसके बाद कुछ ऐसा हो सकता है कि इस प्लेन को हाईजैकर से बचाने के लिए एक टीम बनाई जाती है, बट किसी रीजन से ये लोग प्लेन में नहीं जा पाते हैं। पर अरुण प्लेन के अंदर ही है और अरुण ने कोट पैंट पहना हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि वो एज ए पैसेंजर इस प्लेन में आए होंगे, ना कि एज ए मिलिट्री पर्सन। इस सीन में अरुण अकेले इन हाईजैकर से फाइट करने लगते हैं और इस सीन में ये हाईजैकर्स अरुण को मार के प्लेन से नीचे फेंक देते हैं और हाईजैकर्स प्लेन को लेके चले जाते हैं। इस सीन में अरुण कोर्ट रूम में हैं और इन पर कोई इंक्वायरी चल रही है और मीडिया वाले अरुण को देश का दुश्मन कह रहे हैं और इस सीन में ये कहते हैं इंक्वायरी चलने तक आप सस्पेंड रहेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि अरुण बिना किसी के परमिशन के इन लोगों से फाइट करने लगते हैं और इनकी वजह से हाईजैकर्स प्लेन लेके चले जाते हैं और इसका पूरा इल्जाम अरुण के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। इस सीन में अरुण कहते हैं अब शरीर पर या तो योद्धा का यूनिफॉर्म होगा या तो तिरंगा। जिसके बाद इस सीन में ये फ्लाइट हाईजैक हो जाती है। इस फ्लाइट में अरुण भी थे, तो सब लोग को डाउट हो रहा है कि अरुण ने गवर्नमेंट से बदला लेने के लिए इस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया है। इस सीन में देखें तो अरुण गन फायर कर रहे हैं प्लेन के अंदर और इस सीन में वो कॉकपिट के अंदर आके प्लेन के पायलट्स को हैंडल कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अरुण ने ही प्लेन को हाईजैक किया है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि इस सीन में देखें तो कोई गन से इन पर अटैक कर रहा है, जिसे मारकर अरुण गन छीन लेते हैं और इस सीन में कोई और भी है जो कि अरुण से फाइट कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने प्लेन को हाईजैक किया था। तो फिर इस सीन में अरुण क्यों प्लेन को कंट्रोल कर रहे हैं और क्यों गन को फायर कर रहे हैं? तो इसका रीजन ये हो सकता है कि इस सीन में अरुण कहते हैं इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाती हुई प्लेन हाईजैक हो जाती है, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और इस सीन में अरुण पाकिस्तान में है और ये पाकिस्तान का पार्लियामेंट हो सकता है जो कि इन फ्लैग से पता चलता है जो कि पाकिस्तान का है। और इस सीन में इन्होंने लाइफ जैकेट पहना हुआ है जो कि जब ये फ्लाइट में थे तो इनके पास नहीं था और कुछ कमांडो इनके साथ हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इन लोगों को पहले से ही पता लग गया था कि ये प्लेन हाईजैक होने वाला है और पाकिस्तान में भी इनका कोई टास्क हो सकता है जैसे किसी को मारना, जिसकी वजह से अरुण अपनी टीम के साथ मिलके ये प्लान बनाते हैं। पहले प्लेन में जाना है, फिर प्लेन को पाकिस्तान में लैंड कराना है और जो इनका प्लान है उसको कंप्लीट करना है। तो योद्धा का ट्रेलर देख के मुझे जो कुछ भी समझ आया वो मैंने बता दिया। कितना सही है कितना गलत तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।